हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो ये काउंटर आपको जिस तरीके से नजर आ रहा है बीते कुछ दिनों में कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है कि अगर देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड तो है ही नेगेटिव, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। लेकिन ये काउंटर भी पिछले कुछ दिनों में लगातार आपको जो है डाउन ही होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो है गिरता हुआ ही बेसिकली आप कह सकते हो देखने को मिल रहा है। एंड अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको मार्केट में नजर आ रही है तो मतलब इस काउंटर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आखिरकार कब तक ये चीजें जो हैं चलती रहेंगी एंड कब इसमें आपको जो है माहौल ठीक होता हुआ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 1 सेकंड, ये बजाज फाइनेंस ही आपके सामने आ चुका है। मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगा रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है 127 रुपये 69 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर बात उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग क्लियर कट है आधे परसेंट के आसपास की तेजी के साथ ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया है। हालांकि एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये तेजी श्योरली ये कहा नहीं जा सकता, मतलब ये आप कह सकते हो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है ये, ठीक है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी हुई थी बीच में। ये देखो ऊपर तक गया था शेयर, लेकिन वहां से एक लगभग 1% के आसपास गिरकर बंद हुआ है। मतलब इसमें जो तेजी तो आई, लेकिन फिर यहाँ से एक सप्लाई आई, एक प्रेशर आया, एक तरीके से आप ये कह के चल सकते हो, जिसके चलते ये काउंटर आपको ठीक ठाक नीचे आता हुआ नजर आया लास्ट के समय पर। ये सिचुएशन रही एंड बीते कुछ दिनों में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन बनती रही है कि काउंटर ना एक तरीके से स्टेबल हो नहीं पाया ऊपरी स्तर पर। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, 1 महीने के रिटर्न देखो आप, 1 महीने के रिटर्न देखोगे तो आपको ना पूरी तरीके से फ्लैट रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में इसमें तेजी आई नहीं, ये देखो ये तेजी थी, इसके बाद ये गिरावट हो गई। अगर मैं ओवरऑल रिटर्न आपको दिखा दूं तो देखो आपको तो लगभग इस तरीके का ही दिखाई दे रहा है ग्राफ, जिसमें गिरावट ही गिरावट है। अगर इसे आप देखो भी कि इसका जो हाईएस्ट इसने पॉइंट बना रखा है, अगर वहां से इसके अगर प्राइजेस देखोगे ना आप अभी आप, तो लगभग लगभग 32% ये करेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 32%। एंड 32% की जो गिरावट है वो कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। एक अच्छी खासी जो गिरावट आपको देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। तो अभी जो स्थिति अभी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अब ये कब तक ऐसा ही रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि बाकी सब तो फंडामेंटल्स अगर हम इसके देखेंगे तो आपको अच्छे ही दिखाई देते हैं, ऐसा कहीं कोई खास समस्या दिखाई देगी नहीं। बस एक ही तो दिक्कत है देखा जाए तो वैल्यूएशन। एंड आखिरकार ये वैल्यूएशन तो अगर अगर वैल्यूएशन की ही बात करी जाए, मान लेते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ही हम देखें तब तो ये शेयर बहुत गिर जाएगा, ये तो पक्की बात है। अगर आप वैल्यूएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करो, मैं आपको ना क्लियर कट एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जब अगर हम सिर्फ एक ही तरफ देखेंगे वैल्यूएशन वैल्यूएशन, तो बस यही प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन तो इसकी श्योरली महंगी है। अगर मैं आपको इसका पी रेशियो बताऊं, ठीक है, तो आपको दिखाई देता है 61 टाइम्स। अब आप ये देख लो, 61 टाइम्स आपको जो है इसका पी रेशियो दिखाई देता है, जो कि अपने आप में महंगा है। वैसे आपको हो सकता है इतना महंगा ना लगे, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से तो बहुत महंगा। इंडस्ट्री का अगर आप देखोगे तो पी रेशियो आपको सिर्फ 22 टाइम्स देखने को मिलेगा, तो लगभग वहां से 3 टाइम्स एक्स्ट्रा है। तो ये तो शेयर का प्राइस अगर यही है तो 1/3 होना चाहिए, तभी तो ये शेयर बराबर वैल्यूएशन पर आएगा, इंडस्ट्री के बराबर वैल्यूएशन पर तो तभी आएगा जब यहाँ पर 1/3 हो जाए, लगभग लगभग इसकी प्राइस जो है 45 रुपए के आसपास हो जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, और ऐसा नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यूएशन कम मानो मत। तो वैल्यूएशन के लिए एक ही तरीका है, या तो इस Q3 के नंबर जो आएंगे अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल जाए, एक तो ये तरीका, या इसमें तगड़ी गिरावट हो जाए। तो अभी एक चीज आप मान के चलिए कि इन दो जो ऑप्शन है ना, दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी, गिरावट होगी भी तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलता रहेगा, हल्का फुल्का ये सिचुएशन। अगर नंबर आएंगे, नंबर अगर अच्छे भी आएंगे तो इतना अच्छे थोड़ी होंगे कोई 10-20 गुना हो जाए प्रॉफिट, ऐसे तो होता नहीं। तो शेयर
पर अभी वैल्यूएशन की चर्चा ना करते हुए ही अगर इस पर बात करी जाए तो ही एक तरीके से आप ये मान के चलिए बेटर सिचुएशन रहने वाली है। ठीक है। अगर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि लॉक इन वाला चक्कर पड़ रहा था, लॉक इन पीरियड वाला चक्कर था, जिसके चलते यहाँ पर गिरावट की डर था लोगों को, गिरावट हुई भी। लॉक इन पीरियड वाले दिन इसमें लगभग 5% की गिरावट हुई भी, ये तो हमने सबने देखा। लेकिन हुआ क्या उसके बाद तो ऐसा लगा कि उस दिन तो ऐसा लगा पर्टिकुलरली कि जहां 12.5 करोड़ चेयर जो है ओपन हो रहे थे, अवेलेबल हो रहे थे सप्लाई के लिए, वहां तो फिर भी चलो आपको इतनी ज्यादा वॉल्यूम आता हुआ देखने को नहीं मिला, सिर्फ 6 करोड़ के आसपास देखने को मिला। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सी वीकनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, तो ये दिक्कत है। अगर हम आज की भी बात करें पर्टिकुलरली, तो आप देखो मैं आपके सामने आज का जो एनएससी का डेटा है वो भी रख रहा हूँ, एंड इस डेटा से भी आप समझने की कोशिश करो कि आज सिचुएशन क्या रही। देखो आप यहाँ पर जब क्लोजिंग हुई उस समय जो एनएससी का वॉल्यूम था वो आपको लगभग नजर आया 1,45,00,000। और पता है इसका जो एवरेज वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे आज के समय पे एवरेज वॉल्यूम वो भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ही है। तो आज भी जो वॉल्यूम हुआ है वो एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं हुआ है, या फिर मैं बोलूँ अगर तो कोई स्पेशल बात नहीं हो गई। ठीक है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो सिचुएशन तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही है, सच कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात तो दिखाई मुझे नहीं दे रही। वॉल्यूम भी ठीक ही आ रहा है। और आज बस इतना जरूर आपने देखने को मिला कि जो तेजी हो सकती थी वो ऊपर से सप्लाई जरूर आई है। ठीक है। अगर इस वॉल्यूम को मैं एक बार आपको बीएससी पर भी दिखा दूं तो बीएससी पे तो वैसे भी कोई खास नहीं होता, 21 लाख का वॉल्यूम हुआ है, तो यहाँ तो वैसे भी कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम आप फिलहाल 1,60,00,000 का आप वॉल्यूम मानकर चल सकते हो फिलहाल का। अभी जो ऊपरी स्तर से जो गिरावट आई है उसने इस पर्टिकुलरली काउंटर को आज तेजी से बढ़ने से रोक दिया है। लेकिन मुझे लगता है अभी इसके लिए जो टारगेट की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ज्यादातर ब्रोकर फर्म के वही हैं, लगभग 125-130, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए। इससे ज्यादा इसके बारे में फिलहाल कोई सोच नहीं रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। इससे ऊपर इसके बारे में अभी कोई खास नहीं सोच रहा है, एंड होगा भी नहीं। अगर देखा जाए तो इसके बारे में अभी फिलहाल कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन जो मैंने अभी आपको बताई है वो सबको उस बात का डाउट है कि यहाँ पर वैल्यूएशन ज्यादा है, एंड ज्यादा वैल्यूएशन सबको डर लगता है उस पर एंट्री भी करने में एंड रिकमेंडेशन देने में भी। तो कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म भी आपको यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन देगा भी नहीं इस समय पर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।